2G घोटाले की जांच कर रही जेपीसी की बैठक से बीजेपी सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया है। गवाहों की लिस्ट तैयार न होने के खिलाफ वॉकआउट किया गया है। सदस्यों ने कहा था कि जिन गवाहों को अभी तक बुलाया गया है पहले उनकी गवाही होगी, बाकी बाद में तय करेंगे। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर, गवाहों की लिस्ट के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने वॉकआउट किया है। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब बीजेपी के सदस्यों ने जेपीसी से वॉकआउट किया। प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। प्रकाश, ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब बीजेपी के सदस्य वॉकआउट कर रहे हैं। आखिर पूरा मसला क्या था, क्यों सहमति नहीं बन पा रही है? जी ज्योति, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। दूसरी बार ऐसा हो रहा है। पिछली बैठक में भी यही तकरीबन माहौल था जब बीजेपी के चारों जो सदस्य हैं जेपीसी में 2G घोटाले पे, जिसमें यशवंत सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान और एक और सदस्य हैं, जिन लोगों का साफ तौर पे कहना था कि अभी तक जो गवाहों की लिस्ट बनी है उसमें इतनी देरी क्यों हो रही है। 2G के लिए जो ये जेपीसी बनी है उसका टेन्योर भी बढ़ा दिया गया है। तो क्या सरकार क्या चाहती है, क्या इस पे जल्द से जल्द फैसला नहीं होना चाहिए? उस मुद्दे पर भी पिछली बैठक में काफी बहसबाजी हुई कांग्रेस के सदस्यों और बीजेपी के सदस्यों में। उस वक्त भी जो है बॉयकॉट करके बीजेपी के सदस्य बाहर निकल गए थे। उसके बाद काफी मान मनोबल के बाद आज जब दूसरी बैठक हुई तो उसमें भी यही शुरुआत बीजेपी के सदस्यों ने किया। उन्होंने कहा कि हमने जो गवाहों की लिस्ट आप सारे सदस्यों से मांग रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री और चिदम्बरम की बात हमने की थी जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन दोनों को क्या इन गवाहों की लिस्ट में शामिल किया गया, उनको बुलाया जाएगा या नहीं? उस पर साफ तौर पर जेपीसी के जो चेयरमैन है पीसी चाको, उन्होंने कहा कि आज सुब्बा राव को बुलाया गया है, उनका पहले एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद किसी मुद्दे पर बात होगा, इसलिए फिलहाल आप चुप रहे। इसी मुद्दे को लेकर फिर से बहसबाजी शुरू हो गई कांग्रेस और बीजेपी के सदस्यों के बीच में, और वही तकरीबन जो पिछला बैठक में जो माहौल था वैसा ही माहौल हुआ। उसके बाद यशवंत सिन्हा के साथ बाकी तीनों सदस्य भी जो है बॉयकॉट करके बाहर निकल गए। अब इसी के मुद्दे पर पिछली बार भी चल रहा था कि शायद जेपीसी की सदस्यता से ही इस्तीफा दे देंगे बीजेपी के जितने सदस्य हैं, और इसीलिए यशवंत सिन्हा ने 3 बजे आधिकारिक तौर पर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है जिसमें वो अब इन सारे मुद्दों को खुले तौर पे बोलेंगे। क्योंकि पिछली बार जो है जेपीसी की कोई भी अगर कमेटी होती है पार्लियामेंट की, उसके अंदर क्या बातचीत हुई उसको आधिकारिक तौर पे कोई भी नहीं बोल सकता, कोई भी सदस्य नहीं बोल सकता है। लेकिन अब बीजेपी ने पूरे तौर पर मन बना लिया है सरकार को हर स्थिति में घेरने के लिए। यही वजह है कि अब यशवंत सिन्हा 3 बजे जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे और आधिकारिक तौर पर भी बोलेंगे।